अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये वीडियो पे आए हैं तो इसका मकसद ये है कि या तो आप उम्रे की प्लानिंग कर रहे हैं या बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप उम्रे पे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा ये कि मुझसे बहुत से लोगों ने कहा था कि आप उम्रे पे गए थे तो कितना खर्चा हुआ आपका उम्रे पे। ये एक कॉमन सवाल है जो नॉर्मली लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि उनकी भी इंटेंशन थी, उनकी भी नीयत थी कि वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह उम्रे पे जाएँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे लोग गाइड किया जाए, लोगों को जो है वो इस पे उनको एडवाइस की जाए कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए ताकि वो अपनी उम्र की जो कॉस्ट है वो मिनिमल कर लें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाता हूँ जिस पे लोगों की जो है वो गाइडेंस भी हो जाए और लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए, एक उनका बजट जो हर उम्र पे जाने वाला एक बजट सेट करता है, एक अपने दिमाग में एक प्लान करता है, फिर चाहे वो कोई भी क्लास से हो, वो प्लान ज़रूर करता है कि मुझे जो है वो कितना ख़र्चा आएगा अगर मैं उम्रे पे जाता हूँ और मैं कितने पहले से जो है इसकी सेविंग्स करना शुरू करूँ और मुझे कितना रिक्वायर्ड है अमाउंट, ताकि मैं एक अच्छा बेहतरीन उम्रा कर सकूँ। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं बताऊँ आपको कि उम्रे पे कितना ख़र्चा आता है, इससे पहले आप जो है वो ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि ये उम्रे का ख़र्चा जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, अब हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक ख़र्च करता है और अपनी इस्तात के मुताबिक ही वो है ये फ़ैसला करता है कि मैं जो है कहाँ ज़्यादा ख़र्च करूँगा और कहाँ मैं पैसे बचाऊँगा। तो या तो जो है वो कुछ लोग होटलिंग में जो है ना ज़्यादा जो है वो होटलिंग ज़्यादा प्रेफर अच्छी कर रहे होते हैं और कुछ लोग सवारी ट्रैवलिंग के तौर पर सवारी को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये लोगों की प्रेफरेंस के मुताबिक कॉस्ट होती है। लेकिन मैं कुछ जनरल कॉस्ट जो कि आपकी लगनी ही लगनी है, जो कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और कौन कौन सी कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि आपको लगनी ही लगनी है अगर आप उम्रे का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा बड़ा सवाल मुझसे लोगों ने ये किया था जो कि मैं इस वीडियो में ही कवर करूँगा कि या क्या तो हमें एजेंट के थ्रू करना चाहिए उम्रा, या तो हम इंडिविजुअल भी अगर प्लान करें तो हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं उम्रे का प्लान। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप बगैर एजेंट के करना जो है आपके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी उसमें, मतलब हो जाएगा बट मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको और उसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जो कि आपके बिहाफ पे वो एजेंट कर रहा होता है। तो सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा जिसमें आपको एजेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ सारे उम्रे का, इवन मैंने भी सब कुछ जो है वो खुद से किया था, खुद ही इसी लैपटॉप के थ्रू मैंने सारी चीज़ें की थी और फिर मैंने उम्रे की सआदत हासिल की थी। तो चलें जी, अब शुरू करते हैं कि हम उम्रे की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन, नव्वरत दरबी शुक्रन, शुक्रन या रब्बी शुक्रन या रब्बी शुक्रन। सबसे पहली चीज़ आप अगर उम्रे की सआदत के लिए जा रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स अपना पासपोर्ट जो है वो रेडी करना होगा। इसमें मैं आपको एक लाजमी चीज़ बता दूं कि मेक श्योर कि अगर आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट बना हुआ है तो वो 6 मंथ से ज़्यादा, 6 महीनों से ज़्यादा उसकी एक्सपायरी हो, मतलब विद इन 6 मंथ वो एक्सपायर नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है तो मेक श्योर करें कि वो 6 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर ना हो रहा हो। ठीक है, बिफोर यू अप्लाई फॉर द उम्रा वीज़ा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा, जो सेकेंड स्टेप है हमारा, वो होता है वीज़ा। अच्छा, अब आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अब आपको जो सऊदी वीज़ा इशू करती है उम्रे के लिए, वो 90 डेज़ का आपको मिलता है, 3 महीनों का वीज़ा मिलता है और वो ई वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। इसका मकसद ये है कि आप इंटरनेट के थ्रू भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वही चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया कि एजेंट के बगैर आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं या गूगल पे आप लिखते हैं उम्रा वीज़ा, तो जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर अगर आप क्लिक करेंगे और देखेंगे तो कुछ सऊदी गवर्नमेंट ने अथोराइज्ड जो है वो अपने एजेंट सेलेक्ट किए हुए हैं जिनके थ्रू ही आप जो है वो उम्रे के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब चक्करों से बचने के लिए, ये सब आसानियों के लिए, आप जो है वो किसी भी अपने करीबी जिसको आप जानते हो या जो आपके करीब में हो, जो आपकी जो है वो आसपास हो,
उसमें आप किसी भी एजेंट का इंतखाब करें जो कि जिनके पास जो कि अप्रूव्ड जो है वो सऊदी एजेंट से अप्रूव्ड एजेंट उनके पास जो है वो रजिस्टर्ड हो, यानी जिसके थ्रू वो अप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स, तो उनके पास आप जाएं और उनसे कहें कि आपको उम्रा वीज़ा चाहिए। अच्छा, मैं उम्रे वीज़े की ज़रा कॉस्ट बता दूं आपको। तो सऊदी रियाल में जब मैं गया था तो उम्रा वीज़ा क्योंकि खुला ही था, हज के बाद मुहर्रम में मेरी रवानगी थी, तो तब जो है वो वीज़ा अपनी पीक पे था। तब वीज़ा की कॉस्ट जो मुझे पड़ी थी वो थी 1100 रियाल, 1100 सऊदी रियाल। लेकिन जब मैंने कुछ 2 महीने बाद जब पूछवाया कि अब उसी एजेंट से, मैंने अपने एजेंट से पूछवाया कि अब जो है वो वीज़ा की कॉस्ट क्या चल रही है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि वीज़ा की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो खुला ही था उम्रा और फ़ौरन ही मैंने अप्लाई किया था, तो वो अपनी पीक पे था। तो फिर मैंने उससे जब पूछवाया था तो उसने मुझे कहा था कि सर 900 रियाल सऊदी रियाल्स का भी वीज़ा चल रहा है। तो इसीलिए मैंने एक एवरेज जो है वो 900 ले लिया है, क्योंकि इससे कम भी हो गया था और इससे ज़्यादा भी मैंने पे किए हैं। तो 900 जो है वो सऊदी रियाल हम उम्रे की वीज़े की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। थर्ड स्टेप होता है आपका एयरलाइन। अब जैसा कि मैंने बात की, हर किसी पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो या तो डायरेक्ट एयरलाइन ले या तो कनेक्टिंग एयरलाइंस लें, ठीक है। और लोगों की अपनी प्रेफरेंस होती है। लोग जो है वो यूएली जैसे पाकिस्तानी एयरलाइंस है, पीआईए है, एयर ब्लू है, सरीन एयरलाइन है, ये 3 जाती हैं पाकिस्तानी एयरलाइंस जो कि आपको डायरेक्ट एयरलाइंस है सऊदी के लिए, जिद्दा एयरपोर्ट के लिए। और कुछ जो है वो एयरलाइंस आपको जैसे कतर एयरवेज़ होगी, एमिरेट्स है, सऊदी एयरलाइन है, ये भी जो है वो सऊदी के लिए जारी होती है। तो अब मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको सऊदी एयरलाइन जो कि डायरेक्ट एयरलाइन है, और इससे पहले कि आप लोग मुझसे पूछें कि डायरेक्ट एयरलाइन बेहतर है या कनेक्टिंग एयरलाइन बेहतर है, तो मैं आपको कहूँगा कि हर कोई डायरेक्ट प्रेफर कर रहा होता है। और अगर आप सऊदी एयरलाइन का इंतखाब करें तो वो डायरेक्ट भी होती है और आप जो है वो 4 घंटे में आराम से जिद्दा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और कोई मसला नहीं होता। तो मैं आपको सऊदी एयरलाइन के भी प्राइस बता देता हूँ और एयर ब्लू और सरीन एयर के भी मैं आपको बता देता हूँ रिटर्न टिकट के साथ। तो अगर आप गूगल करें, जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, कि सऊदी एयरलाइन का जो टिकट है वो तकरीबन आपको पाकिस्तानी रुपयों में पड़ जाता है 1 लाख पाकिस्तानी रुपये। और अगर आप यूएस डॉलर में इसका इंतखाब करें, जो कि सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, कि 444 यूएस डॉलर्स लगते हैं और 118 सऊदी रियाल लगते हैं। तो 1 लाख सऊदी एयरलाइन की जो है वो टिकट है, रिटर्न टिकट टू जिद्दा, एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नवंबर 2022। एयर ब्लू की जो टिकट है, जो डायरेक्ट एयरलाइन है, एयर ब्लू की टिकट भी डायरेक्ट, एयर ब्लू और सीरीन एयर ये भी डायरेक्ट जाती हैं। इनकी भी रिटर्न टिकट की जो कॉस्ट है वो करीब 1 लाख तक ही आपको पड़ जाती है। वैसे ये अभी आप इंटरनेट पे देखें तो ये 94,000 की है, ठीक है, जो कि लोवेस्ट फेयर है। और ये तो मैं अगर एवरेज रखूँ, अगर आप फॉर सपोज़ कि आप सऊदी एयरलाइन को प्रेफर करते हैं, तो 1 लाख की कॉस्ट को हम कंसिडर करते हैं। तो हमारे जो है वो 3 स्टेप मुकम्मल हुए। पहला, आपने पासपोर्ट रेडी करना है जो कि विदिन 6 मंथ एक्सपायर ना हो रहा हो। दूसरा, आपने वीज़ा के लिए रखना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और मैं ज़रा एक बात बताता चलूँ कि वीज़ा जब से इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हुआ है, ई वीज़ा हुआ है, तो आपको वीज़ा विदिन 2 आवर्स आपका एजेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो बहुत ही जल्दी वीज़ा आना भी शुरू हो गए हैं और ये अच्छी फैसिलिटी है। और आप सऊदी में कहीं भी जा सकते हैं अपने उम्रा वीज़ा पे। पहले तो रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप उम्रा वीज़ा पे जो है सिर्फ मक्का टू मदीना जा सकते हैं और जिद्दा, क्योंकि आपका वहाँ पर जो है वो एयरपोर्ट है, तो मक्का टू मदीना और जिद्दा जा सकते थे। लेकिन अब जो है वो सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीज़ा पे अलाउ कर दिया है कि आप सऊदी अरबिया में कहीं भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है सऊदी गवर्नमेंट की, जो कि अप्रिशिएट करनी चाहिए। चौथी चीज़ जो कि एक मैंडेटरी चीज़ है वो है रिहाइश, अकोमोडेशन। अब होटल जो है वो नॉर्मली जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं, और मैं आपको प्रेफर करूँगा, रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप खुद ही जो है वो होटल की बुकिंग कराएं। क्योंकि अगर आप ये चीज़ एजेंट से करवाते हैं, एक तो यहाँ का जो बंदा आपको होटल करवा के दे रहा है वो आपसे लेगा यहाँ से कमीशन। दूसरा, आप वहाँ जाएंगे तो जैसे मिसाल आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के एजेंट आपसे कमीशन लेगा, और वहाँ पर जो पाकिस्तान एजेंट का बंदा जो बैठा होगा, जिसको अरबी भी आती होगी, वो जो है आपको फैसिलिटेट करेगा और वो उसकी भी अपना कमीशन का चार्जेस होते हैं। तो इस वजह से आपकी जो पर नाइट की कॉस्ट होती है होटल की वो बढ़ जाती है। इस पर फ़ायदा ये होता है कि आपको हर चीज़ रेडी मिलती है। अगर आप जो है वो बिल्कुल कंफर्ट चाह रहे हैं, आप
थोड़ी सी भी स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे कि नहीं यार मैं जाऊँ और फ़ौरन एवरीथिंग मेरे लिए कोई मसला ना हो, कोई चीज़ ना हो, तो वो आप जो है फिर वो एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो booking.com या Airbnb से अपनी होटल की बुकिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि booking.com पे अगर आप देखते हैं तो 2 पर्सनस का जो एवरेज रूम है, जो कि हरम से, मस्जिद हरम से जो है वो 1 किलोमीटर की मसावत पे है, तो वो आपको पड़ जाएगा $100 का, तकरीबन $75 है, बट $100 मैंने एक एवरेज लिया है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा और करीब जाते हैं 900 मीटर 800 मीटर जो कि हरम से हो, और इतना तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग लोग नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जवान हैं तो कोशिश करें कि अच्छे डिस्टेंस पे होटल लें, ठीक है। तो एक अच्छा हो जाता है, आप जो है ना आसपास की जो है वो सराउंडिंग्स से गुजरते हुए एक अच्छी फील लेके आप जो है फिर वो हरम के अंदर जाते हैं, और ज़बरदस्त जो है वो माहौल में आपको नज़र आता है। ऑफ कोर्स वहाँ का जो माहौल है वो तो है ही फिर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पर्सन कॉस्ट के लिए, क्योंकि मैं आपको पर पर्सन कॉस्ट पे बताऊँगा, तो वो मैंने $50 लिए, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 11,250 बनते हैं। तो अब होटल की कॉस्ट आपकी हो गई, ये पर नाइट की कॉस्ट मैंने बताई थी। और अगर आप 15 नाइट्स के लिए, जो कि एवरेज लोग, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 15 रातों के लिए तो जाएँ, इंक्लूडिंग बोथ मक्का एंड मदीना। मैं इस पर भी आऊँगा कि आपको कितनी रातें मक्का में और कितनी रातें मदीना में गुजारनी चाहिए बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 15 नाइट्स आप इन टोटल आप जो है वो वहाँ पर गुजारें, क्योंकि इसके बगैर, क्योंकि जब आप वापसी आ जाते हैं तो फिर आपका दिल ही नहीं करता, कि वापसी जाने का दिल नहीं कर रहा होता आपका, वहाँ ऐसी जगह से कौन वापसी आना चाहेगा। तो इसीलिए एटलीस्ट 15 नाइट्स तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर गुजारें, और वहाँ तब के लिए आप जो है वो अपने ऑफिस वगैरह से छुट्टी 15 नाइट्स तक की लें। तो इसके लिए आपके जो है वो $750 आपके पर नाइट के हिसाब से, अगर मैं $50 से लगाता हूँ तो 15 रातों के $750 आप पे कर रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में आपको पड़ जाते हैं 1,68,750। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है मील्स। अब दिन में 3 वक्त का खाना, अगर एक एवरेज इंसान अगर एक जा रहा है और वो अगर जो कि वहाँ पर सबसे मशहूर है अलबेक, अगर वो अलबेक भी खाता है और पेट भर के खाता है, बहुत ही अच्छा मील खाता है, तो अलबेक वहाँ पर सबसे सस्ता फास्ट फूड चेन है, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, और वो आपको पड़ जाता है तकरीबन 12 रियाल। अगर आप एक मील वहाँ से खाते हैं तो 12 रियाल में अलबेक पे आप एक अच्छा जो है वो खाना खा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो है वो 20 रियाल्स इसमें लगाए हैं पर मील के हिसाब से, और 60 रियाल लगाए हैं पूरे दिन के हिसाब से। अगर आप खाना खाते हैं 3 वक्त का तो 60 रियाल आपका पर डे का मील होगा, और जो कि अगर आप 15 दिन के लिए इसको लगाएं तो ये आपको पड़ जाएंगे $240 आपको पड़ जाते हैं, अगर आप तीनों टाइम का मील्स जो है लगाएं 15 दिनों का। इसके बाद ऑफ कोर्स आप मक्का मदीना जा रहे हैं तो ज़रूर आप जो है वो ज़ियारत तो करेंगे, जो कि लाजमी कॉस्ट है मेरे नज़दीक, क्योंकि आप इतनी दूर जा रहे होते हो तो ज़ियारत तो आप करते हैं डिफरेंट मकामात की, जो कि इस्लामी लिहाज से बहुत ही हमारे लिए जो है वो अहमियत के हामिल हैं। तो जब आप ज़ियारत करते हैं और आप टैक्सी बुक करवाते हैं, तो मैं टैक्सी का आपको बता देता हूँ। टैक्सी वाला आपसे जो स्टैंडर्ड रेट होता है, जो कि आप 1 2 3 जितनी भी टैक्सी से पूछें वो आपको अनकरीब यही रेट दे रहे होंगे मक्का की ज़ियारत के लिए और मदीना की ज़ियारत के लिए भी। तो 150 रियाल्स वो आपसे ले रहे होते हैं मक्का की ज़ियारत के लिए, और 150 रियाल्स ही आपसे ले रहे होते हैं मदीने की ज़ियारत के लिए। तो ये टोटल बन जाते हैं 300 रियाल्स, जो कि $80 बनते हैं, और पाकिस्तानी में ये बनते हैं 18,000। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने सारी कॉस्ट एक जगह की है, और हर करेंसी में इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस, US डॉलर्स और सऊदी रियाल, 4 करेंसी में मैंने एक बेसिक कॉस्ट जो कि आपको लगनी ही लगनी है, जो कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। तो ये तो आप जो है वो आप पे खर्चा आएगा। अब आप लोगों का बेशक इसमें सवाल होगा कि आपने जो है वो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स की नहीं बताया कि अगर हम एयरपोर्ट से जिद्दा टू मक्का जाते हैं या मक्का टू मदीना जाते हैं और मदीना से वापस मक्का आते हैं और फिर दोबारा मक्का से जिद्दा जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, तो इसकी कॉस्ट आपने लगाई नहीं। तो मैं जो है वो इस चीज़ को बता दूं कि जब आप ई वीज़ा पे जाते हैं तो हर एजेंट ने, सऊदी हुकूमत ने आपको ये फैसिलिटी दी है कि उम्रा वीज़ा पे आपको जो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स हैं और मक्का टू मदीना ट्रैवल है
वो आपको फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बस में लेके जाते हैं, आपको जिद्दा से पिक करते हैं एयरपोर्ट पे। आप क्या करेंगे, जब भी जिद्दा एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे, आप वहाँ पर जो है वो शुरते यानी पुलिस वाले खड़े होते हैं, आप उनको अपना वीज़ा दिखाएंगे और उनके वीज़ा में अगर आप अपना आपका मैं अपना भी वीज़ा भी आपके सामने शो कर देता हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। ये जो एजेंट का नाम आ रहा होता है वो ये देखते हैं, वो आपका एजेंट देखेंगे और वो आपको आपकी बस का नंबर बताएंगे और वहाँ पर बस खड़ी होगी एयरपोर्ट के बाहर ही, तो वो आपको बताएंगे कि आपकी ये वाली बस है, आप इसमें जाके बैठ जाएं। वो आपको खुद ही आपके होटल के बाहर छोड़ देगी। अब चूंकि आपने होटल बुकिंग.com से करवाया होगा तो आपके पास रिसिप्ट भी होगी, तो वो आपको रिसिप्ट दिखाना लाजमी है। आप जो है वो ड्राइवर को वो रिसिप्ट दिखा देंगे तो वो आपको आपकी होटल पे छोड़ देगा और ये इंश्योर करेगा कि आपकी होटल की बुकिंग है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन, जैसे कि मैंने कहा कि हर कोई अपनी सहूलत और इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो खर्च करता है और उसी हिसाब से जो है वो ऑप्शंस देखता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है वो प्राइवेट ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट ट्रैवल का इंतखाब करते हैं जिद्दा टू मक्का एंड मक्का टू मदीना एंड देन मदीना टू मक्का एंड मक्का टू जिद्दा, तो अगर आप हरमैन बुलेट ट्रेन में जाना चाहते हैं तो इसकी आप जो है अपने स्क्रीन के सामने कॉस्ट देख रहे हैं, तो ये कॉस्ट फिर आप अपनी कॉस्ट में शामिल कर लें और इसी तरह से जिद्दा टू मक्का और मक्का टू मदीना आप वगैरह ट्रैवल कर सकते हैं हरमैन बुलेट ट्रेन में। इसकी स्पीड में मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है और मक्का टू मदीना का सफ़र अगर आप बस में ट्रैवल करेंगे तो आपको तकरीबन 4.5-5 घंटे लग जाएंगे मैक्सिमम, और अगर आप हरमैन बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो ये आपको 2 घंटे 10 मिनट के अंदर मदीना पहुंचा देगी मक्का से। तो अगर आप वक्त बचाना चाहते हैं और थोड़ी सी लग्जरी जो है, जो कि मैं रिकमेंड भी करूंगा, अगर आप जो है वो हरमैन बुलेट ट्रेन भी ट्राई करें तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसके अलावा आपके पास कोई सवालात हैं, जो भी आपके सवालात हों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो और आपके लिए यूज़फुल हो तो अपने दोस्तों के साथ जो आपसे ये पूछे कि यार जो आपके साथ उम्रा करने जाना चाहें कि आपकी फैमिली, तो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।